वर्चुअलाइजेशन का मतलब काल्पनिक, बट जब हम क्लाउड पढ़ रहे हैं तो वर्चुअलाइजेशन इज एग्जिस्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट थिंग्स आर अवेलेबल बट फार अवे फ्रॉम यू। चीजें तो है, रिसोर्सेज तो है, बट आपसे दूर है, आपसे हजारों लाखों किलोमीटर दूर है। और आपने क्लास में इंस्टेंस लॉन्च करना सीख लिया। एक चीज और सिखा दें कि इंस्टेंस पे काम कैसे करते हैं, लेकिन वो फ्री मोड में मैं ट्राई कर रहा हूँ। फ्री मोड में काम का पता नहीं चल रहा है। जैसे ही होगा तो मैं आपको क्लास जब भी होगा आफ्टर डीपी या जैसे भी होगा मैं करके जरूर दिखा दूंगा चलती क्लास के बीच में ये चीज, इंस्टेंस पे काम कैसे होता है। इसी में बोल देते, वो ठंडा लग रहा है क्या खुशबू? तो इधर आ जाओ, उधर डायरेक्ट हवा से बचना है तो इधर आ जाओ। हाँ, तो वर्चुअलाइजेशन हम किसका किसका करते हैं? हार्डवेयर का आनंद, सॉफ्टवेयर का, डेटा का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, रिसोर्सेज का। आज ही इंडस्ट्री में जो हम लोग काम करते हैं कि मान लीजिए क्लाइंट से हम बात कर रहे हैं, क्लाइंट को अपना सॉफ्टवेयर दिखा रहे हैं तो वर्चुअली तो दिखा रहे हैं। तो मान लीजिए दुबई का क्लाइंट है, यूके का क्लाइंट है, यूएसए का क्लाइंट है, अमेरिका का क्लाइंट है, बट आप इंडिया से दिखा रहे हो। कैसे दिखाते हैं? हम अभी पढ़ा रहे हैं, वर्चुअली ही तो है, वर्चुअल मोड में हम आप जुड़े हुए हैं। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हमें देख रहे हैं, हम भी उन्हें देख रहे हैं, बट वर्चुअल है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म बोला जाता है, इसे बोला जाता है कि नहीं? तो लेकिन जो बच्चे क्लास में वो वर्चुअल नहीं है, तो फिजिकल प्लेटफॉर्म पे हैं। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन हम क्यों करते हैं? व्हाई वी आर डूइंग हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन? हार्डवेयर पे वर्चुअलाइजेशन क्यों करते हैं? रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए और उससे मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी किया जा सके। आप मान लो, एक सिंपल सी बात समझो, ये आपका सिस्टम है, ये आपका लैब है। आप एक हार्डवेयर रख सकते, दो रख सकते, चार रख सकते, लेकिन अगर क्लाउड के थ्रू लेना चाहें तो आप कितना हार्डवेयर रख सकते हैं? आप अपने हिसाब से हार्डवेयर ले सकते हैं वर्चुअली, व्हाट एवर यू हैव रिक्वायरमेंट, व्हाट एवर यू हैव रिक्वायरमेंट। जैसे सिंपल सी बात, आप अपने घर के लिए गाड़ी कितनी खरीद सकते? फोर व्हीलर, एक दो तीन, बहुत पैसे वाले हैं तो चार पांच। लेकिन जब घर में शादी या बारात होगी तो अपने घर की गाड़ी से पूरा नहीं होता, तो आपको 10 15 20 25 गाड़ी बाहर से आउटसोर्स करनी पड़ती है, बाहर से आउटसोर्स करनी पड़ती है। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूट कराया जाए, चीजों को ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूट कराया जाए। एग्जीक्यूट का मतलब आप अवेलेबल तो है ही, अवेलेबल तो होना ही होना है। वर्चुअलाइजेशन का ही मतलब एबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जब रिसोर्स आपका ज्यादा हो जाएगा, आपके पास रिसोर्स बहुत हो जाएगा, तो उसका एग्जीक्यूशन भी तो जरूरी है। अब रिसोर्स हम लगा लें, इस कॉलेज में हम सुपर कंप्यूटर लगा लें, उसका यूज तो होना चाहिए। तो कुछ कैपिटलिस्ट चीज हम लगा लेंगे, क्या मतलब है? पटना में एक सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है बिस्कोमान में, मालूम है कि नहीं? हाल ही में लगा है, बिट्टू राज को मालूम है, बिस्कोमान भवन में लगा है सुपर कंप्यूटर। बिस्कोमान भवन, गांधी मैदान है, पिंड बुलाची के नीचे सर। कहाँ पे है? पिंड बुलाची है उसके ऊपर, बिस्कुमान भवन के। इससे पूछ लेना तुम, बबलू आनंद तुमको बता देगा, जाके देखना। गांधी मैदान के पास गांधी मैदान देखना, देखना चाहिए सुपर कंप्यूटर। हमने देख रखा, हम भी जब पहली बार देखे तो हमारी आंखें फटिक फटिक रह गई। एटीएम जैसा था, एटीएम से बड़ा था मेरे ऑफिस का सुपर कंप्यूटर, सीधा हैदराबाद का, एटीएम से दुगना लंबा चौड़ा। हम कहीं यार इसी को सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। चीजें देखने से क्या, तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब कि आप जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है उसको वर्चुअली एक्सेस करना, रिसोर्स एक्सेस करना। वर्चुअली एक्सेस कैसे होगा? आपका बिना इंटरनेट के हो पाएगा? क्लाउड का कंसेप्ट बिना इंटरनेट का नहीं हो पाएगा। आईपी एड्रेस,
यूजिंग होस्ट नंबर, यूजिंग पोर्ट नंबर, ये सब तरीका है कि किसी भी एप्लीकेशन को आप यूज कर सको। एक चीज, आपके सिस्टम का भी नंबर होता है, मालूम है क्या आप लोग को? जो सिस्टम है इट्स ओन नंबर, आपके सिस्टम का नंबर होता है। मान लीजिए मेरा सिस्टम और आपका सिस्टम कनेक्ट है, मेरा सिस्टम और आपका सिस्टम कनेक्ट है, हमारे सिस्टम से आप डाटा एक्सेस करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? वायरिंग है, सब कुछ हो रखा, वायर हो रखा, ले लेंगे डेटा क्या? ऐसे नहीं ले पाएंगे। मेरा आईपी एड्रेस के थ्रू आप मेरे सिस्टम से कनेक्ट होंगे, हो जाएंगे मेरे सिस्टम से, और उसके थ्रू फिर आप डेटा मेरे सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं ना? तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब स्टोरेज है, मेमोरी है, रैम है, प्रोसेसर है। आप क्या सोचते हो सुपर कंप्यूटर वगैरह, चाहे जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं जिसमें सैकड़ों प्रोसेसर लगे हुए, मैंने तुमको दिखाया था इंस्टॉन्स लॉन्च करते वक्त कि एक एक एप्लीकेशन को कितने प्रोसेसर चाहिए, देखे थे कि नहीं? कितने प्रोसेसर चाहिए? 1 to 100 तक का प्रोसेसर मैंने दिखाया था। तो वो प्रोसेसर कहाँ यूज होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर पे, मिनी फ्रेम पे, जहां एप्लीकेशन थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है, थोड़ा क्यों बहुत बड़ा है, जहां पे आप कंप्यूटर में आप सोचो स्टोरेज कर रहा हार्डवेयर, रेलवे के हाँ सर, जी सर, एक ही सेकंड से। सब बड़े बड़े सिस्टम्स में जहाँ आप मान के चलो, एक सिंपल सी बात समझो, देखो कंप्यूटर का मेनली यूज अगर कहीं कहा जाए, प्रोसेसिंग तो है ही, लेकिन इससे बड़ा फैक्टर स्टोरेज है, मानते हो कि नहीं? प्रोसेसिंग तो है, इस सिस्टम से भी हमने कुछ डेटा अपलोड कर दिया किसी वेब एप्लीकेशन पे। आप एक चीज जान लो, आपका स्टेट बैंक का अकाउंट है, आईसीआईसी बैंक का अकाउंट है, आप उसको लास्ट एक्सेस कब किए हैं वो भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको, उससे प्रीवियस एक्सेस कब किए थे वो भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उससे प्रीवियस एक्सेस कब किए थे वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो क्या जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, क्या बिना स्टोरेज के संभव है? जब तक चीजों को स्टोरेज में नहीं रखोगे, चाहे वो स्टोरेज कुकीज के रूप में ही क्यों ना हो। कुकीज एक शब्द सुना होगा आपने, कुकीज क्या होता कि आपने कौन सा वेब एप्लीकेशन खोला है, किस टाइम पे खोला है, कौन सा पेज खोला है, आपके वेब ब्राउजर में सारा इंफॉर्मेशन। क्लियर का हमको नहीं आइडिया उतना, क्लियर कैसे होगा? अच्छा बता रहे, क्लियर कुकीज। तो कुकीज क्या करता है आपका? कुकीज क्या एक तरह से आपका कह सकते हो स्टोरेज का काम कर रहा है कि नहीं? आप सोचो तो कि ही इज स्टोरिंग, कुकीज इज स्टोरिंग योर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, कि आपने इस वेब एप्लीकेशन के माध्यम से, वेब ब्राउजर के माध्यम से पूरे साल में कितना काम कौन कौन से एप्लीकेशन पे किया है। हाँ, क्लियर कुकीज क्या होता कि आपके पास जो डेटा है, तो पूरे साल का डेटा, 6 महीने का डेटा, 3 महीने का डेटा, 2 महीने का डेटा, जो भी डेटा है आपके वेब ब्राउजर के रिगार्डिंग, कुकीज कहाँ पे होता है? वेब ब्राउजर में होगा ना, वेब सर्वर में तो होगा नहीं, तो वेब ब्राउजर के साथ वो अटैच होता है। तो वो क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो रिमूव कर देता है, उसको इंफॉर्मेशन को वो। आप एक मिनट सुनो, सोचो, नहीं एक क्वेश्चन तुम बताओ, तुम ही से हमारा एक क्वेश्चन है। एक हम करते हैं कोई भी डेटा डिलीट करने के लिए, डिलीट कमांड हम चलाते हैं, डिलीट कमांड चलाते हैं, एक शिफ्ट डिलीट करते हैं, ठीक है? डिलीट करते हैं तो डेटा रिसाइकिल बिन में चला जाता है, उसको हम रोल बैक भी, मतलब डेटा को वापस हम ला सकते हैं। शिफ्ट डिलीट करते हैं तो डेटा कहाँ चला जाता है, बताओ?
परमानेंटली डिलीट हो जाता है। परमानेंटली डिलीट होता है, लेकिन रहता तो होगा सिस्टम में ही, कहाँ जाता होगा, कहाँ जाएगा, इसे कहाँ से उड़ने लगेगा? क्वेश्चन है, कोई बताएगा? नहीं, आप कहाँ जाता है, ये चीज मुझे भी नहीं क्लियर है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर क्लियर होता मैं तुमको बता चुका होता अभी तक। ला सकते हैं, लेकिन हाँ वो रहता कहाँ, ये क्वेश्चन मुझे भी कौन रहा है दिमाग के अंदर। मैंने 5-6 एक्सपर्ट लोगों से पूछा इस चीज का जवाब, जो आईटी इंडस्ट्री के बड़े बड़े पोस्ट में हैं। मेरे फ्रेंड सब हैं जो 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए, वो भी नहीं बता पाए, इसलिए कि मुझे नहीं मालूम कहाँ जाता है। सर रिकवरी सॉफ्टवेयर से रिकवर भी हो जाता है। अमन जी सर, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, AQ BCA सेकंड सेम। हाँ सर, सेकंड सेम का बच्चा है। हाँ हाँ, टोटल मतलब 2 रहता है, सोमवार को 4 और मंगल को 2। नहीं, उसमें क्लास नहीं हुआ होगा उस दिन, उसमें कुछ ना कुछ हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी दिन कुछ हो गया, एग्जाम हो गया, किसी दिन डीप लर्निंग हो गया, ऐसे होता है। अब 4 ने BSc IT 445 है, BSc IT 444 है, BCA 444 है, BCA 445 है। हाँ हाँ हाँ, BSc IT 444। हाँ, BCA 445। हाँ, AQ BCA सेकंड सेम, AQ BBA सेकंड सेम। नहीं, एक दिन 2 एक दिन 4 है। तो किसी हाँ, जिस दिन नहीं होता है क्लास, जिस दिन कुछ हुआ तो उस दिन कैंसिल, किस दिन हम इधर उधर हैं तो उस दिन छुट्टी। नहीं समझे? किसी दिन हम छुट्टी एक दिन भी नहीं है, हमारी छुट्टी नहीं है एक दिन भी। अच्छा, 12-13 आपको दिखेगा तो 12 को डायरेक्टर सर बुलाए थे वहां पे। ठीक, और छुट्टी मेरा एक भी नहीं है। छह गुण है सर। BSc IT 444, BSc IT 445, BCA 444, BCA 445। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट ईयर, सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में। ठीक है सर, क्लास ले रहे आप हैं? किस में? अभी क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है सर में, BCA में, BCA चारों, BCA BSc IT में क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है। और AQ में चल, BBA में MIS, और उसमें SAT चल रहा है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। MIS, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है सर, ओके ओके। सर ट्रेस क्या होता है?
एक ही चीज है दोनों। हाँ, तो हम लोग ट्रेस एक ही चीज है। ट्रेस होता है लाइनेक्स में जब यूज करते हैं तो ट्रेस होता है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रेस होता है, यहाँ पे विंडोज में रिसाइकिल बिन होता है। वो तुमसे पूछे। बिट्टू राज ने बोला कि आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन अपकमिंग क्लासेज। Bittu will explain. Bittu will tell me and Bittu told throughout the class. अच्छी चीज है, तो जानना चाहिए। देखो, डिस्कशन करने से, ग्रुप डिस्कशन से ज्यादा होता है। अब इधर ध्यान, अब मैं बोल रहा हूं, सुनो। पहले क्या होता था, इन प्रीवियस डेज देयर वाज ए रिलेशनशिप बिटवीन सर्वर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर 1 to 1 मतलब 1 to 1 मतलब एक सिस्टम में सर्वर है। सर्वर मतलब आपका हार्ड डिस्क में रख रहे हो वो सर्वर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1 to 1 रिलेशनशिप होता था पहले। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन मैनेज शेयर द फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द हार्डवेयर बिटवीन द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी फिजिकल रिसोर्सेज है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बताएगा? मिस्टर बबलू, क्लाउड में बड़ा ठीक ढंग से तुम पढ़े हो। इस सिस्टम में गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? मतलब जो इस सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, दैट इज होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसको मैंने क्लाउड के थ्रू इंस्टेंस लॉन्च किया ऑपरेटिंग सिस्टम को, दैट इज गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ गए? तो ये क्या करता है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, गेस्ट और होस्ट के बीच फिजिकल रिसोर्सेज का शेयरिंग करता है। गेस्ट और होस्ट के बीच फिजिकल रिसोर्सेज का शेयरिंग करता है, क्योंकि होस्ट भी जब चलेगा तो कुछ रिसोर्स तो आपका लेगा ही। जब आपके सिस्टम के थ्रू होस्ट ऑपरेटिंग से होस्ट कंट्रोल होगा तो क्या आपका रिसोर्स नहीं लेगा? लेगा। तो दैट विल शेयर योर रिसोर्सेज। रिसोर्स शेयर होगा कि नहीं? वर्चुअलाइजेशन मींस एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या समझते हो? तुम लोग पढ़ चुके होगे फर्स्ट ईयर में। व्हाट वर्चुअलाइजेशन मींस एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब व्हाट डू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन? बताओ बताओ। एब्स्ट्रैक्शन मींस, सुन लेना फिर भूलना मैं, हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी, hide the complexity of the application of the program from the end user। जैसे एक कार बनता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए कार का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ड्राइवर नोज हाउ इट कार बिकम्स, और ए ऑनर हु इज गोइंग टू परचेज द कार, ही नोज हाउ दिस कार बिकम। नो ना, ही डोंट नो ना, और शी डोंट नो ना। जानता है ड्राइवर? नहीं जानता है। ड्राइवर जानता है कि इसको चलाएंगे तो, ड्राइवर बस इतना जानता है कि अगर इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो इधर घूमेगा, इधर घुमाएंगे तो इधर घूमेगा। लेकिन जिसने उस कार एप्लीकेशन को डेवलप किया, उसने कॉम्प्लेक्सिटी यूजर से छिपा दी, हाइड कर दी कि नहीं? उसी तरह वेब एप्लीकेशन में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड कर दी जाती है। आप केवल फॉर्म भरते हो, कोई फॉर्म आता है, आप उसमें नेम, यूजर्स नेम, फादर्स नेम, योर थंब इंप्रेशन, योर सिग्नेचर, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू आर पुटिंग ऑन दैट वेब एप्लीकेशन। आप इंटरनली जान रहे हो उसके पीछे हाइड क्या है, क्या छिपा है। तो डेवलपर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द एंड
user. This is called data abstraction, or data abstraction is a very much powerful feature of the programming languages. ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन क्या हुआ, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कर दी, वो कॉम्प्लेक्सिटी अपनी छिपा लिया, आप उस पर काम कर रहे हो। He hides all the complexity, उसने सारी कॉम्प्लेक्सिटी छिपा ली और आप काम कर रहे हो। यूजेज ऑफ हार्डवेयर नहीं चलता है क्या बाबू, चल रहा है खुशबू? नीचे करो बढ़ाओगे, 16 करो, क्योंकि पसीने पसीने हो रहे हैं। नहीं पैक है, पूरा पैक है इसलिए। ठीक है, अब देखो आपका 3rd क्लास के भी टीचर नहीं है, तो शंभू सर ने दूसरे लेंगे तो हम 10-15 मिनट आगे बढ़ जाएंगे, फिर दूसरे टीचर आएंगे लेने। ही इज इन लीव, वो छत्तीसगढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ गए हैं। हाँ भैया, नहीं 4 और 5 डेज, तो 3 डेज, हम पता नहीं 2 या 3 डेज है। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का देखो, मेन बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन आर मोर एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, लोअर ओवरऑल कॉस्ट एज वेल एज इंक्रीज अप टाइम एंड आईटी फ्लेक्सिबिलिटी। जब रिसोर्सेज ज्यादा रहेंगे, जब आपका सीपीयू टाइम ज्यादा मिलेगा, जब आपको प्रोसेसर टाइम ज्यादा मिलेगा, तो आपका रिसोर्स एग्जीक्यूट इन फास्ट मोड पे होगा। आज आप कहते हो, सिंपल सी बात है, हम अपने लैपटॉप में या सिस्टम में अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्यों लगाते हैं? अगर हमें पहले से अगर हार्ड डिस्क 400 GB 500 GB का मिल जाए तो जरूरत पड़ेगी जल्दी, लेकिन एक समय आता कि वो भी हार्ड डिस्क छोटी पड़ जाती है, तो व्हाट वी आर डूइंग, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। लेकिन इंडस्ट्री में कितने सिस्टम में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगेगा? वहां 1000 सिस्टम है, कहां तक लगेगा? वो भर गया तो कितना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का तार खिंचाता रहेगा, कितना स्टोरेज ले सकेगा? तो वहां क्लाउडर की जरूरत बहुत पड़ती है। और जहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, चाहे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वहां तो क्लाउड चाहिए ही चाहिए। एक आदमी टिकट बनाया, 2 आदमी कैंसिल कराने पहुंच गया टिकट, तो टिकट जो कैंसिल होता है उसका भी डेटा स्टोर होता है, उसका भी डेटा स्टोर होता है स्टोरेज में। तो स्टोरेज कहाँ है सब लोगों का? क्लाउड में। more efficient resource utilization, physical resources can be shared among virtual machines। virtual machines का मतलब यही का सिस्टम है, इसमें 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, 4 का आपने लॉन्चिंग कर दिया, 4 मशीन हो गया ना? कितने मशीन हो गए इसी सिस्टम के अंदर? 4 हो गए ना? तो फिजिकल रिसोर्सेज तो इसी का है, फिजिकल रिसोर्सेज तो इसी सिस्टम का है, चाहे हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, रैम है, व्हाटएवर, तो उसी को ये चारों ऑपरेटिंग सिस्टम ना शेयर करेगा कि दूसरे को करेगा? यूज तो एक ही होता है, लेकिन बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस छोड़ दो। आप एक चीज जानते हो कि हम लोग काम करते रहते हैं विंडोज पे चाहे लाइनेक्स पे, तो इंटरनली भी बैकग्राउंड प्रोसेस चलते रहता है। जैसे जावा में आप काम कुछ भी करते हो, डेमन थ्रेड होता है जावा में, डेमन थ्रेड इंटरनली चलता रहता है, आप कुछ करो चाहे ना। मैं जावा का पता है, एंड्रॉइड का हमने कभी यूज नहीं किया उसका। तो जावा में होता है क्या, एंड्रॉइड थ्रेड चलते रहता है, उसी तरह हमने सिस्टम खोल दिया तो बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है, हमें पता नहीं, लेकिन बट इट इज एग्जीक्यूटिंग एट रेगुलर मैनर, इट इज एग्जीक्यूटिंग एट रेगुलर इंटरवल। तो ये क्या हुआ,
आपका रिसोर्स ही तो यूज कर रहा है, जो बैकग्राउंड चल रहा है। क्या आप फॉरग्राउंड में हम ये वीडियो चला रहे हैं, जूम चला रहे हैं, जो बैकग्राउंड चल रहा है वो भी इसी फिजिकल रिसोर्स को यूज कर रहा है कि बाहर से आ रहा है रिसोर्स? तो अब जब सिस्टम ऑन कर दिए तो 4 ऑपरेटिंग सिस्टम हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आपने मान लिया कुछ देर विंडोज पे काम किया, एक एप्लीकेशन को टेस्ट किया, रन किया, विंडोज पे चला के देखा कि हाँ इसका कोड तो ठीक चल रहा है, लाइनेक्स पे मूव किए, उसको रोक के लाइनेक्स पे स्विच किए, उस पर भी चल रहा है, यूनिक्स पे किए, उस पर ही चल रहा है, बट रिसोर्स तो वही प्रोसेसर वही रैम में तो सब एग्जीक्यूट कर रहा है, रिसोर्स तो सेम ही है ना। या और कह सकते हो कि एक साथ हम 10 एप्लीकेशन खोल दिए, चाहे वो लाइनेक्स हो यूनिक्स हो। जैसे पाइथन ही खोले, पाइथन कंसोल भी खोले हुए हैं, पाइथन स्क्रिप्ट भी खोले हुए हैं, मैनेज कंसोल भी खोले, पीवाई भी खोले हुए हैं, बैकग्राउंड भी खोले हुए हैं, तो कितने रिसोर्स चल, कितना एप्लीकेशन चल रहा है एक साथ? एक से ज्यादा है पाइथन का, लेकिन एक से ज्यादा है एप्लीकेशन है सब। फिजिकल रिसोर्स तो ही है जो आपके सिस्टम का है, नहीं है। तो क्लाउड की मेनली यूज तब हम करते कहीं भी जब डेटा स्टोरेज में मेनली यूज होता होगा, जो हमें लगता है। और हमने जिन लोगों से पूछा भी है वो कहा कि मेनली यूज हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज में। लोअर ओवरऑल कॉस्ट बिकॉज ऑफ सर्वर कंसोलिडेशन, now it is possible for multiple operating system can coexist on a single hardware platform। दिख रहा है? एक मिनट। now it is possible for multiple operating systems can coexist on a single hardware platform so that the number of servers, rack space and power consumption drops significantly। जब एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे, एक सिस्टम पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएंगे, चाहे वो फिजिकली एक है लेकिन लॉजिकली एक से ज्यादा है, थ्रू द क्लाउड इंस्टेंस लॉन्चिंग, तो आपका जो सर्वर्स है, रैक स्पेस क्या होता नहीं पता, एंड पावर कंजम्पशन ड्रॉप्स सिग्निफिकेंटली। एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला वो भी पावर उतना ही लेगा, एक सर्वर चला वो भी पावर उतना ही लेगा। अगर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम कर दिए तो हम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बढ़ाए कि नहीं? बढ़ाए ना। थर्ड आप लीजिए, उतना ही होगा और क्या। आप एप्लीकेशन एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो, क्या पावर बढ़ेगा? तो क्या आपका हार्डवेयर क्या कंज्यूम कर रहा है, मेन हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर पावर का कंजम्पशन होता है। तो एक चीज मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है ये। आपको बता रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको ऑनलाइन करके, देखो रिसोर्स का क्या यूज है। मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, मैं फुल बैटरी करके आऊंगा, फुल बैटरी करके आऊंगा और ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, जूम चला रहा हूँ, इंटरनेट चल रहा है, ये चल रहा है। 100% चार्ज करके आता हूँ, 50 से 55 मिनट में डिस्चार्ज होने लगता है। ये 1 घंटा भी पूरा होने नहीं देता। लेकिन इसी सबको निकाल देता हूँ, इंटरनेट का तार लगाए रहता हूँ, या अगर इंटरनेट भी निकाल लिया तो सिस्टम 3-3.5 घंटा चल जाता है। सिस्टम मेरा केवल काम हम कर रहे हैं, कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सिस्टम कितना देर चल जाता है? 3 आवर्स, मतलब 3 से भी क्रॉस कर जाता है। और अगर हम अभी क्लास ले रहे हैं तो 1 आवर भी नहीं पूरा होगा और ये सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? पावर कंजम्पशन ही तो है, आपका हार्डवेयर ज्यादा काम कर रहा है। सजनाम को दे दिए हैं, कहाँ है वो? तो सिंपल सी बात, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया अपने बारे में कैसे होता है। अब है इंक्रीज अप टाइम बिकॉज ऑफ एडवांस्ड हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन फीचर्स। अप टाइम बढ़ जाता है क्योंकि हार्डवेयर का जो है कॉन्फ़िगरेशन, आप देखते होंगे कि कोई मोबाइल की बैटरी दे रहा है 6000 mAh का, क्या है वो?
ये हो गया, ये नहीं हुआ अभी। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जब आपको रिसोर्सेज बढ़िया मिल जाएंगे, जब आपको रिसोर्सेज बढ़िया हो जाएंगे, तो जो हार्डवेयर का जो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, वो डेवलप कर जाएगा। इंक्रीज आईटी फ्लेक्सिबिलिटी, आईटी फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके कारण बढ़ती है। आईटी फ्लेक्सिबिलिटी का आप सोचो, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, 1 मिनट, आपने देखा कि पेन ड्राइव इतने का चल रहा है, वो भी ऑनलाइन हो रहा है। दैट इज नॉट क्लाउड, बट दैट इज ऑल्सो ए क्लाउड फॉर अस, कि वो कहां से आ रहा है हमें आपको मालूम है। सिंपल सी बात सोचो, कंसेप्ट को आप जोड़ोगे डेली लाइफ से, तो आपको चीजें आसान हो जाएगी। आपने ऑर्डर किया कुछ भी, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर वो चीजें आ जाती है। क्या वो दिल्ली से लेके आता क्या पेन ड्राइव, या बॉम्बे से लाता? जो रिटेल नियर बाय दुकान है, उसी से लाके आपको देता है कंपनी। तो आपकी आईटी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी। अटेंडेंस लो बबलू सबका, ऑनलाइन ले लेना अभी थोड़ा सा, मैं बोलता हूँ सुनो। ट्वेंटी 26/3/5 26/3/5 17/19/21 22/35 38/14। ठीक है, अब ऑनलाइन का तुम, ऑफलाइन का लोग कौन कौन बच्चे हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आनंद कुमार, आनंद, यस सर। कोई समझने में, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में कोई कंसेप्ट में दिक्कत? नो सर। और यशराज, पीयूष, किसी को भी? नो सर। कृति, रवि, किशन, आनंद, अमन, प्रशांत? ठीक, ठीक है, मैं क्लास को अब ओवर कर रहा हूं। ठीक है आनंद? यस सर। तबीयत खराब है उसका।